शुरू। नमस्कार, ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में एक दफे फिर आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप पहले देखते थे, हम यूट्यूब चैनल ज्योतिष के माध्यम से आप लोग को पहुंचाते थे। आज बहुत दिनों बाद फिर हम अपने दर्शकों के लिए ज्योतिष के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं अपने YouTube चैनल ज्योतिष दीपमाला में। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जन्म पत्री दिखाने के लिए। अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं, अलग अलग प्रश्न रहते हैं सबके, किसी कोई समस्या रहती है। तो मैं पहले अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप अपनी जन्म पत्री दिखाने के लिए जाते हैं तो पहले ये अवश्य देखें, ये ज्योतिष से अवश्य पूछें कि आपके कौन सा ग्रह बली है, कौन सा ग्रह बलहीन है, कौन सा उच्च का है, कौन सा नीच का है। उसी के हिसाब से फिर वो ग्रह आपके पत्री में फल देंगे। उदाहरण के तौर में हम कहते हैं कि ज्योतिष में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ग्रहों का भी है। आपका सूर्य अच्छा है तो क्या फल देगा, चंद्रमा अच्छा है तो क्या फल देगा, बुध अच्छा है तो क्या फल देगा, मंगल अच्छा है तो क्या फल। इसी प्रकार से 9 ग्रहों के अलग अलग महत्व है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष के काल पुरुष की। ज्योतिष में क्या लिखा है, मानसागरी में लिखा है या जातक परिजातक में लिखा है, आत्म रविषि करस्तु चेतम सत्वम धराज्यम ससिजोत वाणी ज्ञानम सुखम चंद्र गुरोश्य वर्धा शुक्रा शनि काल नरस्य दुखम। ज्योतिष का जो काल पुरुष जो ग्रह बलि में आते हैं, ग्रह बल के जो द्वितीयाध्याय है उसमें क्या लिखा है कि काल पुरुष में सूर्य को ज्योतिष में आत्मा पिता का रूप माना जाता है, चंद्रमा चित्त का यानी आत्मा का, सूर्य पिता का और चंद्रमा माता का, और भौम बल का और वाणी का बुध ग्रह माना जाता है, और बृहस्पति सुख का और शुक्र कामदेव का यानी घर गृहस्थी का, और शनि दुख का कारक माना जाता है। अगर आपके जन्म पत्र में सूर्य बली है तो आपके अपने पिता से अच्छे संबंध रहेंगे, आपको राजकार्य यानी सरकारी नौकरी में आपको लाभ होगा। यदि आपका चंद्रमा आपकी जन्म पत्री में बली है तो आपकी माता के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे, आपको मन की प्रसन्नता रहेगी, हमेशा आपका चेहरा खिला खिला रहेगा। यदि आपका मंगल आपका उत्तम है तो मंगल आप सेना में, पुलिस में, आपके रेलवे में, ऐसे वीरता वाले जो ग्रह जो वीरता वाले कार्य होते हैं उनमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका बुध ग्रह अच्छा है तो जो लोग टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, जो लोग टेलीविजन के माध्यम जाना चाहते हैं, जो वाणी का कारक एजुकेशन विभाग में जाना चाहते हैं, विदेश विभाग में जाना चाहते हैं, तो आपकी पत्री में पहले देखना पड़ता है कि आपका वाणी का कारक यानी बुध आपका कैसा है। बृहस्पति, यदि आप ISPS की तैयारी करना चाहते हैं, IS की तैयारी करना चाहते हैं, विदेश डिपार्टमेंट जाना चाहते हैं, उच्च पदस्थान में जाना चाहते हैं, या धार्मिक कार्य में जाना चाहते हैं, जैसे कि आपका डिफेंस में धर्मगुरु की एक पोस्ट होती है, अलग अलग उसमें पोस्ट होते हैं, या मंदिरों में पुजारी होते हैं, या अन्य प्रकार के जो धार्मिक जो गतिविधि है उनका जो मुखिया बनने के लिए, तो आपका बृहस्पति हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपकी पत्री में बृहस्पति शुभ है या अशुभ है, बली है कि बलहीन है। इसी प्रकार से कामदेव शुक्र की बहुत सारे हमारे पास आते हैं कि हमारी संतान नहीं हो रही जी, हम डॉक्टर को दिखा दिया, हमने ब्राह्मणों को दिखा दिया, सबको दिखा दिया, संतान नहीं हो रही। तो मैं अपने दर्शकों को अपनी YouTube चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जन्म पत्री में, लड़की की पत्री में बृहस्पति संतान का कारक और पुरुष के पत्री में शुक्र संतान का कारक होता है। तो अगर आपका शुक्र आपकी पत्री में बलहीन है
नीच अवस्था में है तो निश्चित ही ऐसे जातक जातिक हो, यानी लड़का हो लड़की हो, उनकी संतान की उत्पत्ति में दिक्कत आती है। यह आपका शनि आपका नीच है, अस्त है या बलहीन है तो आपको विद्रोह, आपकी दिमाग में नाना प्रकार की गतिविधियां, उल्टी सीधी गतिविधियां आपके दिमाग में चलती रहेगी। इसी प्रकार ये सब आपके, जब आप अपनी जन्मपत्री दिखाते हैं या जो लोग हमारे कार्यालय में आते हैं तो इन सब का पहले हम विशेष अध्ययन करते हैं, उसके बाद फलादेश करते हैं। जन्मपत्री में हमेशा एक डिपार्टमेंट तो गणित का, अगर आपका टाइम और तारीख और जन्म स्थान सही है तो फिर आपका कैलकुलेशन सही आएगा। और उससे बड़ा भी फिर आपका होता है फलादेश का। फलादेश में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके ग्रह बली है, बलहीन है, ऊंच है, नीच है, शत्रु है, मित्र है, स्वराशिक है, ये सब किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पाप ग्रह की, शुभ ग्रह की या मित्र शत्रु, ये सब फलादेश में ये सब चीज का ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप किसी के पास जन्म पत्रिका है। इसी प्रकार से जन्म समय में सूर्यादि ग्रह बलि हो तो आत्मा भी बलवान होती है, यानी उसका जो फलादेश होगा तो उसका बहुत अच्छा फल देगा। यदि सूर्यादि ग्रह दुर्बल हो तो आत्मा भी दुर्बल होगी, यानी सूर्य अगर आपका नीच का है, सूर्य आपका बलहीन है तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से चंद्रमा का होता है, इसी प्रकार अन्य ग्रहों के, तो ये सब आपकी जन्मपत्री में देखना पड़ता है, तब जाके फिर आपके फलादेश होता है। ये नहीं बहुत सारे आते हैं कि जी हमने तो सब लोगों को पत्री दिखा दी, हमारा कोई लाभ नहीं हो रहा। तो मैं अपने दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि विश्वासम फलदायकम, पहले विश्वास होना चाहिए। अगर आपके विश्वास है तो ही पत्री दिखाएं। बहुत सारे हम देखते हैं कि सुन के राम कथा सुन के चले जाते हैं। अरे जिन्होंने राम कथा सुने वो मुरारी बापू की कथा में जाए, वो और ज्योतिष के काले में न जाए, वो आपको राम कथा जी सुना सकते हैं। ज्योतिष में श्रद्धा, भाव और समय लेके, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि हमको टाइम नहीं है जी, तो जब आपको टाइम नहीं तो आपके ग्राहक कैसे आपके देखा जाएंगे। इसलिए मैं अपने दर्शकों को फिर यह बताना चाहता हूं, जब भी आप किसी ज्योतिष के पास जा रहे हैं तो पहले अपने ग्रहों के बारे में अवश्य चर्चा करें कि हमारे ग्रह उच्च है, नीच है, शत्रु है, मित्र है, तभी ही आपका फलादेश लगेगा और तभी आपका उपाय भी होगा। और ये निश्चित है, अगर आप बताने वाले ने आपको सही बता दिया और आपने उपाय कर दिया तो निश्चित ही आपका भी उद्धार होगा और ग्रहों को भी शांति अवश्य मिलेगी। ये नहीं कि आपने केवल उपाय पूछा और करा नहीं, तो उसमें न तो फल मिलेगा और न ही आपको कोई उसका सॉल्यूशन मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।